हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस दी एक्सरसाइज, जहाँ पे हम नाउन केस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को देखने वाले हैं। इनके कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे। आपके सामने कुछ इंटरमीडिएट लेवल के 10 क्वेश्चंस आएंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आज की वीडियो यूज़फुल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए भी और स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए भी, वो पीपल जो अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम एज वेल। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू वॉच द प्रीवियस वीडियो, द मेन वीडियो ऑफ द नाउन केस। तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी हम डिटेल में एक नटशल में डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं केसेस। नॉमिनेटिव केस वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जिस पर काम होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और पॉजेसिव केस पॉजेसिवनेस के अधिकार के लिए बात की जाती है, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसे डिनोट किया जाता है। वोकेटिव केस हमेशा ही बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है, एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल राम प्लीज़ कम, यहाँ पे राम बुलाने के लिए यूज़ किया गया है तो ये वोकेटिव केस है। तो अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है द केस ऑफ द बोल्ड नाउन्स इन ईच सेंटेंस। सभी सेंटेंस में कुछ नाउन्स हैं जो बोल्ड हाईलाइटेड हैं, इनके केस क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखना है। आफ्टर यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स विद सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम एज वेल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की रीडिंग की तरफ। क्वेश्चन 1 इज राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 2, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज ऑनेस्टी। क्वेश्चन 3, this is Rita's notebook. Question 4, we invited our neighbors to the function. Question 5, the captain of the team announced the decision. इन 5 questions में bold words हैं, bold nouns हैं, राहुल, the student, Rita's, our neighbors and the captain. इन सभी bold nouns के noun case क्या हैं वो आपको attempt करने हैं। अगले 6 से 10 के questions हैं। The manager spoke to the employees politely. 7, that bicycle is Aman's. 8, my brother helped me complete the project. Question 9, the gift was bought for the child. Question 10, India's economy is growing rapidly. In questions में भी bold words हैं, bold nouns हैं, the employees, Aman's, my brother, the child and India's economy. इन सभी bold nouns के noun cases क्या हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं कमेंट बॉक्स में। यू हैव टू राइट। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने अपने अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिए होंगे अब तक। यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस केयरफुली एंड अटेम्प्ट द आंसर्स। और इसके बाद अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशंस की तरफ वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, विच सेज राहुल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ पर बोल्ड नाउन है राहुल, इसका केस क्या है वो आपको फाइंड करना था। सो आंसर इज नॉमिनेटिव केस। अब राहुल नॉमिनेटिव केस में क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब इज प्रिपेयरिंग। इज प्रिपेयरिंग यहाँ पर एक वर्ब है और उसी का ये सब्जेक्ट है राहुल, तो इसी वजह से ये नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज ऑनेस्टी। यहाँ पर बोल्ड नाउन है द स्टूडेंट, इसका केस आपको बताना था। आंसर इज ऑब्जेक्टिव केस। क्यों है ये ऑब्जेक्टिव केस में? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब प्रेज्ड। यहाँ पे सेंटेंस में प्रेज्ड वर्ब दिया हुआ है और उसी का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस इज रीताज नोटबुक। यहाँ पे रीताज का केस आपको बताना था। आंसर इज पॉजेसिव केस, क्योंकि दिस शोज ओनरशिप ऑफ द नोटबुक। ओनरशिप की ये बात करता है और अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसे डिनोट किया गया है, तो ये पॉजेसिव केस है। क्वेश्चन 4 इज वी इन्वाइटेड our neighbors to the function. Our neighbors बोर्ड में था ये नाउन और इसका केस है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये वर्ब इन्वाइटेड का ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द कैप्टन ऑफ द टीम अनाउंस द डिसीजन। यहाँ पे द कैप्टन बोर्ड नाउन है, इसका आपको केस बताना था, तो आंसर इज नॉमिनेटिव केस। क्यों है ये नॉमिनेटिव केस? क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अनाउंस। ये सब्जेक्ट है वर्ब अनाउंस का। क्वेश्चन नंबर 6 इज The manager spoke to the employees politely. यहाँ पे the employees noun है, इसका केस आपको बताना था। आंसर इज ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition to। हमने जाना था वर्ब या preposition का जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन उसके बाद आएगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर preposition to है और उसके ठीक बाद आया है noun the employees, और इसी वजह से ये है ऑब्जेक्टिव केस में। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, which says that bicycle is Aman's। तो यहाँ पे Aman's का केस आपको बताना था। आंसर इज possessive case। क्यों है ये possessive case? Because this shows ownership of the bicycle। बाइसाइकिल की ओनरशिप की ये बात करता है, और साथ में पहचानने के लिए नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी s यहाँ पर आया है, सो दिस शोज possessive case। क्वेश्चन 8 इज my brother helped me complete the project। यहाँ पे my brother हाईलाइटेड नाउन है, इसका आपको केस बताना था। दिस इज ए नॉमिनेटिव केस, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प्ड। यहाँ पे वर्ब है हेल्प्ड सेंटेंस में, और उसके पहले आया है ये नाउन, तो ये सब्जेक्ट है, उसी का ये सब्जेक्ट है, इसीलिए नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच सेज द गिफ्ट वॉज बॉट फॉर द चाइल्ड। यहाँ पे द चाइल्ड बोल्ड नाउन है, इसका केस आपको बताना था। आंसर इज ऑब्जेक्टिव केस। क्यों है ये ऑब्जेक्टिव केस? क्योंकि ये वर्ब बॉट और preposition for के बाद आया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition for, ये preposition for का ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन 10 इज इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली। यहाँ पे इंडियाज इकोनॉमी बोल्ड नाउन है, इसका आपको केस बताना था। आंसर इज possessive केस, क्योंकि दिस शोज ओनरशिप और एसोसिएशन विद इकोनॉमी। ओनरशिप या एसोसिएशन की ये बात करता है, और इसके साथ नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी s लगा हुआ है, जो शो करता है possessive केस को। तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए, और इसके बाद हम बढ़ेंगे कुछ एग्ज़ाम टिप्स की तरफ। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको कौन से टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए अपने आंसर्स तक पहुंचने के लिए। यू हैव टू आस्क हु और व्हाट इज़ डूइंग द एक्शन। कौन एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। इफ़ यू गेट द आंसर दैट विल बी नॉमिनेटिव केस। यू हैव टू आस्क who or what receives the action. Who is receiving the action or what is receiving the action? The answer you get will be objective case. Look for apostrophe s or ownership, you'll get possessive case. And after preposition, whichever noun comes, that will be objective case. Which things are preposition? These are to, for, with, by, etc. ये सभी prepositions हैं, और इनके बाद आने वाले सारे nouns objective case में लिखे जाएंगे। You can take a look at these words. These are going to be helpful for you in your examinations. तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। What do you want to watch extra? You can write that also in comment box. तब तक के लिए थैंक यू।